शुरुआत करेंगे राजनीतिक खबरों से और पहली खबर है जमशेदपुर से, जहां जेएमएम ने घोषित किए लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवार। आपको बता दें कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से जेएमएम ने समीर मोहंती पर दांव खेला है। समीर मोहंती इंडी गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि वहीं दूसरी तरफ गांडेय विधानसभा से कल्पना सोरेन उपचुनाव लड़ेंगी। बता दें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन और उन्हें गांडेय विधानसभा से उपचुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं जमशेदपुर से प्रत्याशी की घोषणा करते हुए समीर मोहंती का नाम सामने लाया गया, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है जमशेदपुर से। आपको बता दें कि जेएमएम ने लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इस तरीके से महागठबंधन के सभी सीटों पर अब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही रांची से आपको बता दें कि अश्विनी सहाय का नाम सामने आया था और अब जमशेदपुर जो एक सीट खाली थी उस पर भी अब समीर मोहंती का नाम सामने आ चुका है, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है जमशेदपुर से। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, जमशेदपुर सीट से समीर मोहंती को उतारा गया है और वहीं गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन को चुना गया है, क्या जानकारी है? देखिए, इंडिया घटक दल की तरफ से ये अंतिम उम्मीदवार की जो घोषणा है वो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है। जमशेदपुर लोकसभा से समीर मोहंती उम्मीदवार होंगे और समीर मोहंती जो हैं बहरागोड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी हैं। तो एक बड़ा दांव खेला है क्योंकि कई नामों की चर्चा हो रही थी और अब जो है समीर मोहंती के नाम पर अब पार्टी ने मोहर लगा दी है। जाहिर सी बात है, जमशेदपुर में आप देखेंगे या कोल्हान प्रमंडल में देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा काफ़ी है, क्योंकि वहाँ से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देखेंगे तो कई विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। तो अब एक बड़े उम्मीद के साथ समीर मोहंती को वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है और जिस तरह से इंडिया घटक दल तमाम दल एकजुट है तो वहाँ जीत की उम्मीद पार्टी कर सकती है। इसी उम्मीद के साथ उन्हें ये समीर मोहंती पर भरोसा है। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण जो आज एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई है वो है गांडेय विधानसभा बाई इलेक्शन का, जहां उपचुनाव होना है और वहां उपचुनाव होगा 20 मई को और 29 अप्रैल को जो है कल्पना सोरेन वहां नॉमिनेशन करेंगी और ये कहा जा रहा है ये राज्य की भावी मुख्यमंत्री के तौर पे वहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो पार्टी के लिए भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। तो अग्नि परीक्षा कल्पना सोरेन के लिए भी होगी। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी की कमान संभालने वाली कल्पना सोरेन ने एक बड़ी कमान संभाली है, वो दिल्ली हो, मुंबई हो और प्रभात तारा मैदान में जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, तो इससे लगता है कि जो पॉलिटिकल जो कैरियर है वो उनका शुरुआत होगा गांडेय विधानसभा से और गांडेय विधानसभा में वो पहले भी कई सभा कर चुकी है और पार्टी का कहना है कि गांडेय विधानसभा के जो मतदाता हैं, मतदाताओं की इच्छा थी कि वहां से कल्पना सोरेन चुनाव लड़े। ऐसे देखिए, आज भले औपचारिक घोषणा हो चुकी है लेकिन इस नाम को लेकर ये चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही थी कि वहां से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी गांडेय विधानसभा जो है एक महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा है, क्योंकि यदि वो चुनाव जीतती हैं तो ये भी चर्चा है राजनीति के गलियारों में कि वो झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती है 6 महीने के लिए। तो पार्टी के तरफ से तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं और सभी मिलकर वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे और इसके साथ साथ जब नॉमिनेशन का वक्त होगा 29 अप्रैल का, तो मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के तमाम बड़े नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राजेश ठाकुर होंगे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा गुलाम अहमद मीर होंगे। तो कई बड़े नाम की चर्चा है। तो हमें लगता है कि आज पार्टी की तरफ से जो ऐलान हुआ है
वो हम कह सकते हैं कि पार्टी के लिए एक बड़ी रणनीति के तहत तमाम चीज़ें हो रही हैं और पार्टी को ये भरोसा है कि कल्पना सोरेन का जिस तरह से कद, राजनीतिक रूप से जो कद बढ़ा है, तो वहाँ जीत बहुत आसान होगी। लेकिन यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दिलीप वर्मा गांडे विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, तो जो मुकाबला होगा वो बीजेपी और इंडिया घटक दल के बीच में होगा। लेकिन जिस तरह से अपनी ज़मीन तैयार वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है, तो ये लगता है पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता हैं या विधायक हैं, उनका ऐसा मानना है कि वहाँ जीत जो है वन साइडेड होगी। लेकिन ये वक्त बताएगा, जब चुनाव प्रचार होंगे, उसके बाद वोटिंग होगा और काउंटिंग के बाद ये तय होगा कि वहाँ का गांडे विधानसभा से कौन विजयी होता है। लेकिन ये झारखंड की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति और भविष्य जो है वो तय करेगा गांडे विधानसभा। निशा जी, जैसा कि आपने बताया, अभी जानकारी दी कल्पना सोरेन के बारे में और किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगी, कैसे क्या कुछ होगा इसके बारे में। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जमशेदपुर से अगर एनडीए की बात करें तो विद्युत वरण महतो को उतारा गया है, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में इस बार समीर मोहंती को गठबंधन की ओर से उतारा जाना, इस बार का समीकरण कैसा हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि यदि आप कोल्हान प्रमंडल पे आप नज़र डालेंगे तो इस इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बड़ा दबदबा है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया कि झारखंड झुकेगा नहीं, तो ये स्लोगन जो है कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ा हथियार के तौर पे, पॉलिटिकल वेपन्स के रूप में देखा जा रहा है। तो आने वाले समय में देखिए, वोट की जब ऐसे देखेंगे तो वोट का प्रतिशत क्या होगा ये अलग मायने हैं, वो तो वोटिंग के दिन पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का उस इलाके में दबदबा है और लगातार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बैठकें हो रही हैं और फील्ड में लगातार जो है तमाम नेताओं से, जो जिला अध्यक्ष हों या जो छोटे छोटे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कल्पना सोरेन ने लगातार कई बैठकें की हैं। तो हमें लगता है कि वहाँ भी जो युद्ध होगा, राजनीति की जो लड़ाई होगी, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ विद्युत वरण महतो हैं, वो 2 बार से सांसद हैं। लेकिन तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।